मेरे तरफ देखो। I want your attention now. Because if you have attention, you will not have a tension. Sharing that's fine. Don't share the husband. मैं तो एक ही बांट लेंगे. Pin of silence. साइलेंस इतना होना चाहिए कि इवन पिन भी ड्रॉप होने के डेयर नहीं करेगी. आगे कर दूंगी. All right. Look. Yesterday we said अभी कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं. ये जो नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज हम इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं. हमने कहा मीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. वो पोटैटो सेलर के यहाँ जाएंगे तो निगोशिएशन होके फिर डील कहाँ सेटल होता है, अरिथमेटिक मीन को. वो बटाटे वाली को ये समझेगा नहीं कि मोड क्या होता है. उसको सिर्फ इतना ही समझता है की बटाट्याला मोड येतात ते बटाटे चालत नाही. Now, mean is the sum of all observations divided by n. So arithmetic mean is based on all observations. Mode and median, they are not based on all observations. Ideally, all observations should be taken care of. A teacher should take care of all students in the class without having any demographic distinction. Gender, intelligence, or languages spoken. It should be all, based on all, made for all. But you should not be made for all. नहीं तो कोई लड़की कहेगी आई एम मेड फॉर ऑल. कम ऑन, वैसा नहीं. तो mean has an advantage that it is based on all observations. Arithmetic mean is unique, rigid, एक ही होता है. दो दो तीन तीन नहीं होते मेरे जैसे. एक ऐसे समझा. Median is also unique, rigid, but modes can be many. नाउ मीन में क्या होता है कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जर्वेशन अगर है तो मीन मतलब वो टोटल बदल जाएगा ना. सब छोटे छोटे है, एक ही बड़ा है तो टोटल बढ़ जाएगी ना, तो मीन भी बढ़ेगा. इट इज अफेक्टेड. बट मीडियन ये हमेशा बीच में होता है. समझा क्या? मीडियन बीच में होता है. तो एक्सट्रीम राइट को क्या होता है, वेरी लार्ज वैल्यू क्या है और वेरी स्मॉल वैल्यू क्या है, इसका बीच वाले पे कोई इफेक्ट होता नहीं है. तो मीडियन is least affected, in fact not affected by sampling fluctuations. Sampling fluctuation का मतलब है extremely large or extremely small in comparison with the other observations. But again, mode is affected because वो जो extremely large value है वही दो बार आती है, बाकी सब छोटे छोटे है. So that extremely large value is the mode, which is not correct, which is misleading. समझा ना? Similarly, extremely small will affect it. So mode is affected by extreme observation. अभी जरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि करेंगे कोशिश, मिलेगी कोशिश.
करो कोशिश, मिलेगी कोशिश, फिर कम जाएगी आपकी कोशिश, समझा ना? क्योंकि समझ में आएगा कर ही नहीं सकते अभी। कोशिश कोशिश अभी आई कंसिडर 0 to 10, 10 to 20, इसका जिक्र हमने पहले किया है, 20 to 30, और फिर व्हाट डू वी कंसिडर एक्स वैल्यूज एज द मिड वैल्यूज. 0 plus 10 by 2 is 5, 10 plus 20 by 2 15 25, and I consider the frequencies given. फिर I make a column fx, I take the total, this is summation fx, and this total is summation f, and x bar is equal to summation fx over summation f. ये आपको पता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया है. लेकिन अभी आपके फाउंडेशन के जो मार्क्स है वो मिनिमम 0 नहीं है, मिनिमम -0.25 -25 है. सब क्वेश्चन गलत हो गए, ऑल 100 क्वेश्चन इफ गो रॉन्ग, आपको -25 मार्क्स मिलेंगे. करेक्ट ना? -25 करके दिखाओ, हिस्ट्री होगी, रिकॉर्ड होगा, आपका नाम होगा आईसीआई के रिकॉर्ड्स में. सब गलत. तो फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसा 0 ये यहाँ लिमिट हमने रख दिया, लेकिन कभी कभी हम जस्ट कहते हैं बिलो 10, ये पहले भी हमने कहा है, और 10 to 20, एंड देन आई विल से 20 एंड अबाउ. अभी 20 एंड अबाउ कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है. इस तरीके से अगर यहाँ मैंने लिमिट्स को लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इसको असाइन नहीं किया, तो these are the open end classification. These are the open end classes. This is the open end classification. अभी मीन के लिए क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स वैल्यू है कि नहीं? अभी इसका नीचे कुछ नहीं है, इसको नीचे कुछ नहीं है, तो फिर सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे ना? लोअर लिमिट ही पता नहीं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ये एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका ऊपर कुछ नहीं है, एक का नीचे का नहीं है, एक का ऊपर का नहीं है, फिर कैसे करेंगे? समझा ना? इसलिए सावट, इसलिए फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन मीन कैनॉट बी फाउंड. मीन कैनॉट बी फाउंड फॉर द ओपन एंड क्लासिफिकेशन. वैसे ही देखो, ये सब एक एक क्वेश्चन, गम्मत फन इज ओके, बट ये सब एग्जाम में लगने वाला है. वहां अगर आपको ये, आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं. मेरा तो कहना यह है कि मगब मत करो, कॉमन सेंस डेवलप करो कि अगर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट ही पता नहीं तो एक्स ही पता नहीं, एक्स ही पता नहीं तो मीन कैसे निकालेंगे? प्रकार. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो, what happens is, मोड का फॉर्मूला क्या है? we define the modal class. फिर what we do is L plus FM minus F1 वगैरह. अब ये समझो मोड happens to be the first class और the mode happens to be the last class, etc. तो अब ये L ही पता नहीं है, तो फिर मोड कैनॉट बी फाउंड. बट मीडियन ये हमेशा बीच में होता है. मीडियन कहाँ होता है? बीच में होता है. और इसलिए पहले क्लास का लोअर लिमिट पता नहीं, लास्ट क्लास का अपर लिमिट पता नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं. तो मीडियन क्या एमसीक्यू है? मीडियन इज द मोस्ट सुटेबल मेजर फॉर द ओपन एंड क्लासिफिकेशन. Median is the most suitable measure of central tendency for the open-end classes. Mean cannot be found. Mode is not suitable. Mode निकाल सकते हैं, अगर मॉडल क्लास बीच में है तो निकाल सकते हैं, पर पहला क्लास आया तो क्या करेंगे ना? मीडियन पहला क्लास हो ही नहीं सकता क्योंकि मीडियन बीच में ही होता है. समझा ना? असो, अभी मेरे तरफ देखो. How do we find the mean?
ऐड करो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स कैन बी एडेड. बट इसने ब्लैक कलर का टॉप पहना है, इसने व्हाइट कलर का पहना है, इसने ग्रीन कलर का पहना है, इन तीनों का एडिशन कर सकते हैं, तीनों कलर्स का नहीं कर सकते. तो अरिथमेटिक मीन कैनॉट बी यूज फॉर द क्वालिटेटिव डेटा दैट इज एट्रीब्यूट. क्या ना बाळांनो, मीन कैनॉट बी यूज, कैनॉट बी फाउंड फॉर द क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि कलर इज अ क्वालिटेटिव थिंग, नेशनैलिटी इज क्वालिटेटिव थिंग. हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. फिर ये क्वालिटेटिव का एडिशन है तो अरिथमेटिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट. मीडियन के लिए क्या करते हैं, वी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो ब्लैक और व्हाइट इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे ना. तो इवन मीडियन कैन नॉट बी फाउंड फॉर द क्वालिटेटिव डेटा. बट मोड क्या होता है, 1 2 2 3, 2 कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 2 इज द मोड. और मैंने अगर सब स्टूडेंट्स के कलर ड्रेसेस के कलर्स को नोटिस किया और मेरे को फिर ऐसा दिखा ब्लैक 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 ज्यादा है, तो ब्लैक इज द मोड. बिकॉज मोड इज अ फैशन, मोड इज अ ट्रेंड. what is observed most frequently, that is mode. So mode can be found for quantitative as well as qualitative data. Very important. Mode can be found for quantitative as well as qualitative data. ये समझा बहनों. तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, अगर तुम तुम्हारे हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, मेरे तरफ देखने के बजाय. लिखो, ये लिस्ट तैयार करो अपने हाथ से. आई एम गिविंग यू इनफ टाइम. लिखो. लिखो. No, mode can be used for quantitative as well as qualitative. कुठे गेला मोड? तो वो थोड़ा सा इधर का उधर करो, ये शिफ्ट करो. Printing mistake. Median can be found only for quantitative data. Mode can be found for qualitative as well as quantitative data. तो वो शिफ्ट करो ऐसा ऐसा, समझा? शफल करो. इसलिए हाथ से लिखो ना. प्रिंट जो किया है वो क्यों किया है कि लास्ट मिनट में आप वो सिर्फ पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो काफी होगा. लेकिन आज वो माथे में जाने के लिए, आपके दिमाग में जाने के लिए पहले लिखो हाथ से. हो गया बाळांनो? हो गया क्या बाळांनो? ये तुमको समझा क्या? खुद को कन्विंस करो. मग अब कितनी कितनी चीजें को रिमेंबर करेंगे ना. इट्स इम्पॉसिबल. समझा करो. कॉमन सेंस से लिखो. वही इकोनॉमिक्स के बारे में कॉमन सेंस के लिखो. लॉ भी कॉमन सेंस से लिखो. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, लॉ में सेक्शंस की चीज अलग होती है, लेकिन बहुत सारे टाइम अगर कोई सिचुएशन ऐसे केस लॉ जैसे, तो कॉमन सेंस से भी आंसर मिल सकता है. थोड़ा अप्लाय करो, ऐसा ब्लाइंडली असं नुसतं येण्यासारखं. काय होतंय? हो गया? हो गएला है क्या?
हो गया क्या बाळांनो? तो डू नॉट अंडरस्टैंड मराठी एट ऑल. बाळ म्हणजे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों. समझा क्या? कैसे इधर उधर देखते रहते हैं, कोई भी किसी को पता नहीं होता, ऐसे वैसे देखते रहते हैं. तुम भी वैसे ही देखते हो ना स्क्रीन की तरफ, कहीं समझता कुछ नहीं ऐसे ऐसे ऐसे. हो गया क्या? ओके. नाउ want your attention further. Oh, हाँ, देखो अभी मेरे तरफ, जैसे हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया वैसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ देखो. लुक एट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. क्या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. What is range? Largest minus smallest. And therefore range is the easiest measure to calculate. ये आपको सीनियर केजी में पढ़ाया होता तो भी समझ जाता, क्योंकि सिर्फ क्या देखना है, जो बड़ा है वो माइनस जो छोटा है वो. चलो, दैट इज रेंज. समझा ना? तो फिर रेंज इज द इजीएस्ट मेजर, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ये चैप्टर होने के बाद तुरंत वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोरिलेशन रिग्रेशन, अनदर 6 months चैप्टर. तो उस टाइम आपको ये समझेगा कि वेरिएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में ही यूज किया जाता है. इसलिए व्हाट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? सीवी, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. तो उन्होंने सिग्मा कहा है बिकॉज दैट इज द कॉमन. जैसे मीन कॉमनली यूज होता है वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉमनली यूज मेजर ऑफ वेरिएशन. ये समझा क्या तुमको? हाँ. एंड देयरफॉर range is the easiest, but standard deviation is most commonly used. ये समझा? ओके. अभी देखो मेरे तरफ, अभी क्या होता है? What is range? Largest minus smallest. So you look at only what is largest, you look at only what is smallest, बाकी के तरफ देखते ही नहीं है. तो range is not based on all observations. That is the serious drawback. Easy है लेकिन ये ड्रॉबैक है, डीमेरिट है. समझा? हाँ, बट लेकिन व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? हाँ, तो Q1, Q2 और Q3 ये है 25%, ये है 25%, ये भी है 25%, ये है 25%. तो Q1 और Q3 के बीच में कितना डेटा है? 50%. So quartile deviation is concerned with only 50% middle observations. वो Q पर का Q1 के नीचे क्या है उसके तरफ नहीं देखते. Q1 के नीचे क्या है? Q1 के नीचे क्या है? Q3 के पीछे क्या है? Q3 के ऊपर क्या है? Q1 के नीचे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और Q3 के ऊपर लार्जेस्ट वैल्यू. अगर इनकम के बारे में सोचेंगे तो Q1 के नीचे 25% पुअरेस्ट पीपल है और Q3 के ऊपर 25% रिचेस्ट पीपल है, और Q1 और Q3 इनके बीच में 50% मिडिल क्लास पीपल है. तो Q3 के ऊपर देर आर पीपल लाइक यू एंड Q1 के नीचे देर आर पीपल लाइक मी. समझा? फिर का जो सच है वो सच है ना. तो फिर देखो मेरी तरफ, क्वार्टाइल डेविएशन, हर एक क्वेश्चन, व्हाई आई एम स्पेंडिंग सम टाइम
at every sentence because I want you to take time to penetrate the things, to absorb the things in the mind. थोड़ा जोक्स होता है, फन होता है, थोड़ा टाइम पास होता है, ऐसा लगता है, लेकिन असल में वो टाइम दिया है आपको उसे ग्रैब करने के लिए. तो Q1 के नीचे और Q3 के ऊपर क्या है उसके तरफ हम देखते नहीं है. क्वार्टर डेविएशन इज बेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल 50% डेटा. बट what is mean deviation about mean mode median? X minus x bar modulus mean, मतलब टोटल अपॉन n है कि नहीं. तो वहां सब x के तरफ देखते हैं कि नहीं. यू आर लुकिंग एट ऑल x वैल्यूज कि नहीं. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर? 1 upon n summation x square minus x bar the square. तो हर x वैल्यू का स्क्वायर करना है. तो mean deviation and standard deviation are based on all observations. Mean deviation, standard deviation are based on all observations. बाळांनो, समझा क्या? Is that clear? Good. अभी what is range largest minus smallest? वो largest बहुत ज्यादा large है, तो फिर रेंज बढ़ जाएगा ना. मतलब सब ऑब्जर्वेशन ऐसे समझो 2 3 3 1 लाख. अरे ये 2 3 3 पिल्लू पिल्लू है, लेकिन 1 लाख माइनस 2 रेंज निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा होगा ना. तो रेंज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस अफेक्ट द रेंज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. समझा? ये MCQ है. What is most affected by sampling fluctuations or variations? Mode, rather range. समझा? हो ना, समझ गए. अभी बाकी जो 3 है वो क्या होते हैं? देखो मेरे तरफ देखो. पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा में क्या होगा? पहले कौन आता है? मोड. बीच में कौन आता है? मीडियन. और कौन आता है? मीन. नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है? पहले आता है मीन, बीच में आता है मीडियन, और फिर आता है मोड. तो यहाँ ये जो डिफरेंस होता है, मीन माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन, वी सॉ द फॉर्मूला, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, है ना. तो यहाँ क्या होता है कि ये तुम रेंज उसका बीच में का इंटरवल कंसिडर करते हो ना. इसलिए these 3 are not much affected by sampling fluctuation. Sampling fluctuation affects arithmetic mean. It affects mode, but it doesn't affect median. समझा क्या? Sampling fluctuation. However, यहाँ measure of dispersion में क्या होता है? Range is largely affected. बाकी 3 are not that affected. थोड़ा भी इफेक्ट होगा लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होगा. समझा? समझा करो. अभी ओपन एंड क्लासेस में क्या होगा? ओपन एंड क्लासेस में क्या होगा? ये पहले क्लास का लोअर लिमिट तुमको पता नहीं, बिलो 10, और लास्ट क्लास का अपर लिमिट तुमको पता नहीं, 50 एंड अबाउ. बट रेंज इज क्या? रेंज कैसे निकालते हैं इस ग्रुप डेटा के लिए? लार्जेस्ट इधर होता है, स्मॉलेस्ट इधर होता है. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज रेंज. पर तुमको लार्जेस्ट भी पता नहीं और स्मॉलेस्ट भी पता नहीं, तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज कैनॉट बी फाउंड फॉर ओपन एंड क्लासेस. वैसे बाकी भी क्यों नहीं निकाल सकेंगे? अब तुम बोलो, मैं सुनूंगा. हाँ, मैं काय मित्र म्हणून नाही तर आम्ही कशाला आलो असतो रिव्हिजन बॅच. बाकी 2 क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यू रिक्वायर ऑल एक्स वैल्यू ना. एक्स इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. पहले क्लास का लोअर लिमिट पता नहीं, लास्ट क्लास का अपर लिमिट पता नहीं, तो एक्स कैसे निकालेंगे? तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बाकी 3 होपलेस है, बट क्वार्टाइल डेविएशन ये बीच वाला होता है. तो एक्सट्रीम राइट, वेरी रिच पीपल लाइक यू, एक्सट्रीम लेफ्ट, वेरी पुअर पीपल लाइक मी, इनका बीच के क्वार्टाइल डेविएशन से कोई लेना देना नहीं है. बारीक है, कड़क है. तो इसके वजह से क्वार्टाइल डेविएशन इज द
मोस्ट सुटेबल मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो फिर मेरी तरफ देखो, एक तो क्वार्टाइल डेविएशन के दो एडवांटेजेस है। एक तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए वो मोस्ट एडवांटेजेस है, और दूसरा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस है, वेरिएशन ज़्यादा है, वेरी लार्ज वेरी स्मॉल, तो भी क्वार्टाइल डेविएशन पे इफेक्ट नहीं होता है। ये क्वार्टाइल डेविएशन इन दो केसेस में सुटेबल है, और मीडियन भी सुटेबल है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के लिए। ये समझा क्या तुमको? और ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए भी, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में भी मीडियन बीच में होता है तो निकाल सकते हैं ना, वो देखा हमने। क्या देखा? तो मीडियन पर का मीडियन and quartile deviation, these are the two measures which are most convenient for extreme observations and open end classification. इस तरीके से प्रिपेयर करो कंपैरेटिवली। ये समझा तुमको? इज दैट क्लियर बाय? अभी देखो मेरे तरफ, वी सॉ अर्लियर, काय म्हणा तुम्ही सॉ, आम्ही काही नाही सॉ, वी सॉ अर्लियर that among the sum of absolute measures, absolute deviations from mean, absolute deviation means मॉड्यूलस के अंदर, from mode and absolute deviations from median, इन तीनों में ये सबसे छोटा होता है मीडियन, है ना? ये कल हमने देखा। अभी इसे 1/n कहा, 1/n कहा, 1/n कहा, तो यही हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, यही हो गया मीन डेविएशन अबाउट मोड, और ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड मीडियन, इसमें सबसे छोटा कौन होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। समझा? वो वहां नहीं है, लिखो कहीं तो भी, राइट डाउन। अमंग मीन डेविएशंस अबाउट मीन मोड मीडियन, लिखो among mean deviations about mean mode median, among mean deviations about mean mode median, mean deviation about median is the smallest, mean deviation about median is the smallest, is the least। समझा? और ये जो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऐसे है कि जो बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, अभी क्या है वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, तो द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। समझा? लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो कि ये मीन में अरिथमेटिक मीन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कॉमनली यूज क्यों है? बिकॉज इट सेटिस्फाइज, दे सेटिस्फाई मेजॉरिटी ऑफ द मेनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। समझा? क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो थोड़ा सा डिटेल की बात है, आई नॉट गो इनटू दैट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज इनफ इन रिवीजन बैच। तो रेगुलर में मैंने बोला था तुमको प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फिलहाल लिखो कि अरिथमेटिक मीन, ठीक हो, अरिथमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन ये विदाउट स्क्वायर इफेक्ट होता है, वेरिएंस विद स्क्वायर इफेक्ट होता है। अरिथमेटिक मीन एंड वेरिएंस satisfy the mathematical properties, the mathematical properties। ये समझा? और फिर लास्ट सेट ऑफ पॉइंट्स, लास्ट सेट ऑफ पॉइंट्स, लुक एट मी। हाँ, ओनली फॉर द सिमेट्रिक डेटा, ओनली फॉर द सिमेट्रिक डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुमको पता है। ओनली फॉर द, है ना, पता है ना? नहीं, only for the symmetric data, you know, mean mode median are equal. Okay, there you just have to prepare these results. Mean deviation is pointed into sigma, mean deviation is pointed into sigma, ये normal distribution में वापस लगने वाला है। Quartile deviation is 0.675 into sigma,
या ऐसा क्यों होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डिस्कस किया है, क्यों टेबल नॉर्मल टेबल से वैल्यू मिलती है ये, पण आता जाऊ देत, काय तर काय. समझा? What is the mean deviation? 0.8 sigma. What is the quartile deviation? 0.675 सिग्मा. इसमें ये जो सिग्मा होता है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड एरर. उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड एरर. एरर नहीं, एरर. स्टैंडर्ड एरर. है ना? तो अब फुल इन मेरी इंग्लिश बोले कळायचं का? पण कळलं का ते? ट्रेडिंग होत होतं. ओके. म्हणजे को एज्युकेशन म्हणजे बॉईज गर्ल्स आणि अदर्स ऑल आर टुगेदर. बॉईज गर्ल्स अदर्स. Okay, look at me now. Therefore, what is the standard error of mean deviation? That is sigma, na? So that sigma will be equal to what? That sigma will be equal to what? Mean deviation upon 0.8. MCQ है. समझा क्या? फिर what is the standard error of quartile deviation? That is quartile deviation upon 0.675. हर एक सेंटेंस एक एमसीक्यू है. समझा? बट अगर ये सही है तो ये भी सिग्मा ही है और ये भी सिग्मा ही है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए. तो इसके वास्ते होता क्या है? मीन डेविएशन अपॉन 0.8 should be quartile deviation upon 0.675. है कि नहीं? बारी की नहीं? And therefore mean deviation upon quartile deviation is 0.8 upon 0.675. ये कितना होता है कैलकुलेट करो. 1.16 होता है मेरे ख्याल से. 1.18. तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स टू बी 1.2. ये एमसीक्यू है. ये समझा? इज अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली. इज 1.18 समथिंग, रफली 1.2. समझा? और of course therefore the last sentence will follow that the mean deviation
इज 1.2 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन. ये समझा बाळांनो? हो ना की? और फिर लास्ट नोट, last note, huh? Look at me. लास्ट नोट के लिए मेरे तरफ देखो. Imagine I tell you 2 and 8 are the observations. समझा? What is the range? 8 minus 2 means 6. हो ना? फिर x values are 2 and 8. X square values will be what? ये तक तुम्हारा से 2 square 4 और 8 square पढ़ो. Now total is what? This is summation x is 10. Summation x square is 68. So x bar will be 10 by 2. ये समझा क्या? x bar 5 है. अभी वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को बोलो. मी अभ्यास नाही केला तर फेल व्हाल काय? मी परत सांगतो. हां 1/n एवढंच 1/n. 1/n summation x square minus x bar the square. So 68 by 2 minus 5 the square. समझा मैंने क्या किया? So that will be 34 minus 25 which is 9. So sigma is 3. अभी कुछ कुछ होता है और वो कुछ कुछ क्या होता है कि सिग्मा is half the range. Sigma is half the range और range is double sigma 2 sigma. But कब? Only for 2 observations. समझा? Only for 2. ये लगता है बाद में बहुत सारे MCQs इसके बेसिस है, छोटा सा MCQ, लेकिन उसके बेसिस पे ट्विस्ट करके कितने भी प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. तो लिखो, क्या लिखेंगे कि ओनली फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस रेंज इज 2 इंटू सिग्मा और सिग्मा इज हाफ द रेंज. हो गया क्या? हो गया क्या? अभी मेरे तरफ देखो. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन ऑफ दिस, बट समझने की कोशिश करो. कुछ रिजल्ट्स हमें लगते हैं वो बहुत सारे चैप्टर्स में लगते हैं. उसे लिखो 1 plus 2 plus 3 plus up till n is n into n plus 1 that by 2. ये तो वैसे भी पता होना चाहिए, इंटर में भी लगेगा, फाइनल में भी लगेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. 1 square plus 2 square plus 3 square up till n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 and 1 cube plus 2 cube plus up till n cube is n square into n plus 1 the square over what 4. This you must know forever, at least till you become CA. एंड बाद में भी लगेगा क्योंकि अपने बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना तुमको. कोई पता नहीं तो वो बोलेंगे मम्मी ने कुछ किया ही नहीं.
समझा बाळांनो? और यूजिंग दिस, आई वॉन्ट योर अटेंशन, यूजिंग दिस the arithmetic mean of first n natural numbers, first n natural numbers 1 2 3 4 up till n, that is n plus 1 by 2, variance is n square minus 1 over 12. कैसे आता है छोड़ दो अभी. So the standard deviation will be root of that. It is root of n square minus 1 over 12. लिखो. Very important. Very, very important. समझा? And that brings us to the closure of the discussion of this big chapter, most important chapter. लेकिन फिर हो गया ना? तो फिर अभी ये MCQs के तरफ देखो. Look at these MCQs. Look. Some beautiful questions. Find the missing frequency if the median नहीं क्या है median is 23. तो अभी good question, really good question, genuine question. If the median is 23, तो अभी median कैसे निकलते हैं? ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना. अभी हमने ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन किया है पहले. 23 lies in which class? 20 to 30. So 20 to 30 is the median class. है कि नहीं? अभी देखो मेरे तरफ कैसे करेंगे. क्या कॉपी करेंगे म्हणून कसं काय करेंगे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Good question. 40 to 50. Frequencies being 5, 8, A, suppose 6, 3. हमें मीडियन क्वार्टाइल के लिए लगता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. तो वो क्या होगा? 5, 13, 13 प्लस A, 19 प्लस A, और फिर 22 प्लस A. ये समझा क्या तुमको बाळांनो? फिर हमें ये भी लगता है कैपिटल N मीन्स सिग्मा F, वो कितना होगा? 22 प्लस A ना, ये कैपिटल N है. हो गया. अभी 23 lies in which class? It lies in 20 to 30, this class. So this 20 to 30 is median class. This is the median class. Why? Because it lies in that class, median. समझा? अभी कुछ लगेगा कि कुछ नया हमें सुनाई दे रहा है कि मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस N बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. जाना पहचाना लगता है क्या? थोड़ा ऐकल्यासारखं वाटतंय का? तो मीडियन कितना है? 23. ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 20. अभी n कितना है? 22 प्लस A, बराबर ना? तो दैट डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? मीडियन के पहले की 13 अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? A, और दैट मल्टीप्लाइड बाय H कितना है? 10. ये सॉल्व करेंगे तो A मिलेगा, है कि नहीं? और A इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. तो फिर क्या होगा? फिर 23 माइनस 20, अतः 22 प्लस A बाय 2, बराबर ना? इट विल बी 22 प्लस A बाय 2 माइनस 13 डिवाइडेड बाय A. क्या समझा? हो गया ना? अभी इसे सिंप्लीफाई करना है ना.
इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई। एक तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि गो फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, गो फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, वो ज्यादा इजी होगा। ए चॉइस में क्या है, 7 डाल के देखो, 22 + 7 कितना होता है, 29। आई कम, हम जाएंगे आंसर टू क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे से होने वाला नहीं। देखो 22 + 7 मतलब 29/2 -13 दैट डिवाइडेड बाय 7, इसकी वैल्यू 3 आती है क्या, देखो तो ये नक्की नहीं आएगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में जाता है ना, कैसे 7 आएगा, 3 आएगा। अभी सेकंड चॉइस की तरफ देखो, क्या है सेकंड चॉइस, बोला कि आए 8, तो 22 + 8 30, 30/2 is 15, 15 - 13 दैट डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, हाँ तो मतलब ये 3 नहीं है ना, हमको 3 चाहिए। फिर सी चॉइस क्या है, देखो 9, 9 पर 22 + 9 31/2, ये भी नहीं आने वाला, बराबर ना, ये 3 नहीं आएगा, ये अरे बघा 31/2 -13 डिवाइडेड बाय 9, ये डेफिनेटली 3 नहीं आएगा। अभी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो क्लोज द आईज एंड मार्क द डी चॉइस। क्या है डी चॉइस, तो 10 आएगा, आना ही चाहिए उसको, तो फिर 10 + 22 32/2 is 16 -13 दैट डिवाइडेड बाय, बरोबर करे 32 16 प्लस किती, ए क्या है 10 ना, तो 32/2 is 16 -3 अपॉन -13 अपॉन, ये भी तो 3 नहीं आता है ना, आता है, हाँ हाँ, इंटू 10 विल बी कट ना, तो इट विल बी 3, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। काय प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला हो म्हणायला, तुम अगर मेरे पे हंसते हो मेरे गलतियों पे, तो हम तुम्हारे रिजल्ट पे हंसेंगे क्या, तो आंसर टू क्वेश्चन ये इजी होगा, नहीं तो फिर सिंप्लीफिकेशन करो, पहले ए को इधर शिफ्ट करो तो वो 3a होगा, फिर 22/2 मतलब 11, 11 + a/2 माइनस ऐसा कुछ तो भी होगा, तो फिर चेक करो ये कितना, लेकिन ये आसान है आंसर टू क्वेश्चन, समझा। तो फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो, अभी इस तरीके का रिजल्ट मैंने बोला है, एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, टेल मी डिपेंड ऑन व्हाट, if y is equal to ax plus b, any measure of central tendency of y is a into measure of central tendency of x plus b, and measure of dispersion of y is modulus of a into measure of dispersion of x। अभी मोड क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन है, हाँ, तो फिर मोड ऑफ y विल बी इक्वल टू 2 प्लस, बरोबर ना, 2 प्लस काय ते 1.5 into mode of x, so it will be 2 plus 1.5 into 15, तो निकालो कितना होता है, हाँ 24 पॉइंट, तो ए चॉइस आता है क्या 24.5, समझा क्या, रिजल्ट इज वेरी सिंपल, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लाइकली है, डोंट टेक देम लाइटली, और दे आर लाइकली, समझो। हो गया क्या बात नो,
तो फिर तीसरा क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला. So it is the cube root in this case of 3 into 6 into 12. तो क्यूब रूट ऑफ कितना होता है 216. बट 216 इज व्हाट क्यूब 6 क्यूब ना यारे. हाँ आणि दैट रेज टू 1/3 क्योंकि क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है. तो 3 कट यू विल गेट व्हाट 6. अभी चौथा हार्मोनिक मीन तुम निकालेंगे क्या. क्या फॉर्मूला है n ओवर समेशन 1/x. करो, हमने दिया है आपको वक्त. हाँ मतलब ये होगा 3/1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10. 5 पॉइंट आया कैसे आंसर 5.8 आया क्या. वो ठीक है अप्रोक्सीमेशन. हाँ तो फिर अभी यहाँ देखो मेरी तरफ. या ऐसा अगर इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे बोलो मेरे को. वी विल पुट इट इन द फॉर्म y इक्वल टू समथिंग. तो फिर 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 10. y इज -2/3x प्लस 10/3. समझा. अभी उनको चाहिए व्हाट रेंज. रेंज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन आणि therefore range of y is modulus of -2/3 into range of x. So 2/3 into 15 ये कितना आयो 10. हो गया क्या बाळांनो. हाँ अभी यू हैव टू फाइंड द CV. लेकिन ये अंडर अंडर बिलो बिलो लिखा है तो ये क्या होता है. ये हमने किया है, मैंने उस टाइम भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल खोल के किया था हमने, समझा ना. तो बिलो बिलो है तो क्या करते हैं दे आर द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. तो पहले हमें इसके क्लासेस बनाना पड़ेगा. व्हाट आर द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फिर 50 to 60. अभी फ्रीक्वेंसीज कैसे लेंगे बोलो मेरे को. बिलो 10 10 है तो 10 ही है. बिलो 20 कितने हैं 18. पर जो बिलो 10 है वो भी बिलो 20 होते हैं ना. तो ये डिफरेंसेस लेके जाना पड़ेगा. 18 - 10 विच इज 8. दिस विल बी 30 - 80. समझा ना तुमको. यह किया है हमने. इज 12. दिस इज 15. दिस इज ऑल्सो 15 एंड दिस इज 20. समझा. अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो क्या एक्स वैल्यूज आर द मिड वैल्यूज ना. तो व्हाट विल बी द एक्स वैल्यूज टेल मी 5, 15, 25, 35, 45, 55. So what all columns we need to make fx and f into x square. अभी ये नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन है. हाँ अभी इतना बड़ा क्वेश्चन एक मार्क के लिए नहीं आएगा. They will just ask you what is the mean, or they will just ask you how many people are below 30, how many people are below 30, or how many people are above 3. तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं.
लेकिन उसका क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कम नहीं होता उसके वजह से। तो मीन का फॉर्मूला क्या है बोलो अभी मेरे को? दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द स्क्वायर, फिर सिग्मा is the root of variance and then coefficient of variation is sigma over x bar into 100। समझा क्या बाळांनो तुमको? बाळांनो तुमको समझा क्या? समझा करो। समझा करो और लिखा करो। और फिर सातवें का आंसर तो मेरे को डायरेक्ट बोल सकते हैं। सातवें का आंसर इंस्टेंटेनियस आंसर होगा, रैपिड फायर। हाँ, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, है कि नहीं? तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। समझा क्या? ओपन की गुड। सो दैट हैज ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बाद में रात के लेक्चर्स में हम इसके सब एमसीक्यूज जो इतने मॉड्यूल में है वो सॉल्व करेंगे, स्कैनर भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जिनको जिनको पास होना है उनको उनको टाइम वैल्यू, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, सेट्स रिलेशंस फंक्शंस, जस्ट इजी चैप्टर। फिर प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिकल रीजनिंग, ये करेंगे तो पास होंगे। समझा? अभी उसमें से वो प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि 20 + 10 ये 20 का है, 10 का टाइम वैल्यू, 20 + 10 30, 20 मार्क्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, 30 + 20 50। कोरिलेशन रिग्रेशन इजी है, वो होता है 5 पकड़ो, 50 + 5 55। इंडेक्स नंबर होता है 4 मार्क के लिए, 55 + 4 59। फिर सेट रिलेशन फंक्शन होता है सपोज 4-5 मार्क के लिए, 64 65। परमिटेशन कॉम्बिनेशन इज इजी, वो भी अनदर 4 मार्क्स, तो 70 तक जाता है, बस झालं तेवढं। करेक्ट, समझा ना? तो फेल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, बट नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाना जिंदगी का नाम है। We'll start with correlation regression in tomorrow's lecture. Little early we stop. थोड़ा सा टाइम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ भी पूछो, any silly question you can ask. Right? What is इसका प्रोडक्ट? Anything that can be tangible or intangible, that can be sold or bought, can be the product. तो लॉ मतलब विचार हो गया है बाळांनो? किसी को कोई पूछना है? कुछ नहीं पूछना है तो गुड बाय।